नमस्कार दर्शक में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें प्रश्न ऐसा है कि एक शहर की यानी कि वन टाउन की वर्तमान जनसंख्या यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन 17,500 है। पहले वर्ष में यानी कि फर्स्ट ईयर में जनसंख्या में पॉपुलेशन में 12% की कमी होती, 12% डिक्रीज होता है। और दूसरे वर्ष में सेकंड ईयर में 8% की वृद्धि होती, 8% इंक्रीज होता है। 2 वर्ष बाद यानी आफ्टर 2 इयर्स जनसंख्या नाप कीजिए, पॉपुलेशन फाइंड कीजिए। देखो यहाँ पर हमारे पास शुरुआत यानी स्टार्टिंग में जनसंख्या देखो ये 17,000 देखो 500 इनिशियली यानी शुरुआत में हमारे पास जनसंख्या पॉपुलेशन 17,500। आगे अब क्या होता है, अब आगे देखो 12% डिक्रीज होता है, पॉपुलेशन 12% डिक्रीज होता है। तो पहले हम 12% को हल करते हैं। मतलब क्या, 12% यानी कि 12/100 होता है। अब ये 12 मतलब 4 तिया 12 होता है। और आगे 100 मतलब 20 देखो 20 नहीं 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 होता है। देखो 12 मतलब 4 तिया 12, 100 मतलब 25 चौका 100। ध्यान 4 ध्यान भी क्या 3/25 यानी 12% का फ्रैक्शन में वैल्यू 3/25 होता है। अब यहाँ पर बोला है कि देखो कमी होता है, डिक्रीज होता है, मतलब यहाँ पर माइनस लगे। मतलब क्या, मतलब ये यदि पहले पॉपुलेशन 25 था तो उस पर 3 घटेगा, 3 डिक्रीज होगा। मतलब हमें कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा देखो मिलेगा देखो 25 में से 3 घटा हमें मिलेगा 22 मिलेगा। और नीचे में 25 तो रहेगा ही रहेगा। मतलब 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन कितना रह जाएगा, 17,500 का 22/25 हो जाएगा, 22/25 हो जाएगा। अब आगे बोला है कि 8% की वृद्धि होती है। 8% मतलब 8/100, 8/100। 8 मतलब 4 दूनी 8, 100 मतलब देखो 25 चौका 100। देन ये 4 गया, मतलब हमें मिला 2/25, 2/25। अब यहाँ पर वृद्धि बोला है मतलब प्लस आएगा, जोड़ना है। मतलब क्या है, यदि पहले पॉपुलेशन 25 था तो बाद में 2 बढ़ाए यानी 27 हो जाएगा। देखो 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और नीचे में 25 तो रहेगा ही। मतलब क्या, मतलब देखो यहाँ पर ऐसा हुआ है कि देखो 1 साल के बाद पॉपुलेशन इतना रहेगा, इतना बचेगा। अब ये पूरा अपने आप में देखो 100% ही होता है, 100% ही होता है। अब ये 100% पर देखो ये देखो 8% बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, 8% बढ़ा इंक्रीज हुआ है। मतलब ये जो हमें 27/25 निकाला है वो देखो 1 साल के बाद 100% था। मतलब देखो यहाँ पर इस समय देखो 1 साल के बाद पॉपुलेशन देखो इतना रहेगा। अब ये खुद अपने आप में 100% ही ये इतना 100% ही। अब क्या बोला है, अब बोला है कि ये 8% वृद्धि होता है, इंक्रीज होता है। तो देखो मतलब कितना हो जाएगा, अब ये देखो 108% हो जाएगा, 108% हो जाएगा, 108% हो जाएगा। मतलब क्या, ये 108% मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मतलब ये पूरे को 108% से गुणा करना है, मतलब 27/25 से गुणा करना है, 27/25 से गुणा करना है। मतलब क्या
मतलब क्या देखो, 2 साल के बाद यानी आफ्टर 2 years देखो पॉपुलेशन यानी कि देखो जनसंख्या इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये पूरा को हल करना पड़ेगा, पूरा को हल करना पड़ेगा। मतलब क्या, ये 108% बराबर 27/25 होता है, 108% बराबर 27/25 होता है, इक्वल है। देखो सॉल्व करके देखो, सोल्व करके देखो, देखो देखो परसेंट का मतलब बट्टा में 100। आगे देखो, आगे 100 देखो, पहले 108 को हम कैसे लिखते हैं, देखो 108 देखो देखो यस आएगा, ये 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 होता है। अब ये 27 से अवश्य कटता होगा, 108 करके देखो, 27 दूनी 54, यस देखो 27 चौक होता है, 27 चौक 100 होता है, तो 4 गए, वी गेट 27/25, यानी कि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये हमने डायरेक्ट लिखा था। तो ऐसा समझ, इन शॉर्ट 2 साल के बाद इतना पॉपुलेशन रहेगा। अब आगे क्या होगा, बराबर बराबर इस पूरे को हल करना है हमें, कैसे हम हल करेंगे। तो देखो पहले तो देखो यहाँ पर हियर देखो 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 ये क्या है, ये 175 गुणा 100 है, ये 17,500 है, मतलब 175 गुणा 100 है। तो मैं इसको काट के ऐसा लिख दिया। अब ये 25 सत्ते 175 होता है और 25 चौका 100 होता है, मतलब क्या नीचे में अब कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी बचा नहीं। अब देखो यहाँ पर हम ये पूरा गुणा करेंगे नहीं, हम शॉर्टकट में आंसर निकाल लेंगे। किस देखो यहाँ पर हम देखो 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 यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब क्या है, 27 में यूनिट डिजिट 7 है, 22 में यूनिट डिजिट 2 है। अब ये 4 खुद यूनिट डिजिट और 7 भी खुद स्वयं यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है। ध्यान देखो यहाँ पर 7 चौक 28 होता है, तो हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, मतलब इकाई का हमें 8 मिला है, इधर तक हमें 8 मिला है। अब 8 का गुणा देखो 2 में करना है, यूनिट डिजिट में ही करना है, तो 8 दूनी हमें 16 मिला है। हमें केवल यूनिट डिजिट को ही देखना है, यूनिट डिजिट हमें से मिला है। अब बचा तो नहीं, 7 बचे इधर, तो 7 से 42 होता है, तो इसमें यूनिट क्या मिला हमें, 2 मिला, 2 मिला। मतलब क्या है, मतलब ये पूरा हम गुणा करेंगे तो जो कुछ भी आंसर आएगा उसमें लास्ट डिजिट अंतिम का यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई का 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। देन हमारा काम खत्म हो गया, काम एंड हो, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑप्शन ही इस तरह से दिया है, मतलब एंड में 2 आता है, तो एंड में यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया है, एंड में 2 आए ऐसा ऑप्शन एक ही दिया है, बाकी में देखो यहाँ पर 0 है, 0 है, इसमें भी 0 है, एक में ही एक ऑप्शन में ये 2 है, मतलब क्या यही आंसर, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये हमारा आंसर है। मतलब क्या, मतलब क्या देखो फाइनली हमें इतना मिलेगा, मतलब क्या 2 साल के बाद पॉपुलेशन इतना होगा 16,632, 16,630, यानी कि विकल्प ए ही हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।